आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीलिया बड़ा ही घातक रोग होता है। ये जब हो जाता है तो पूरा शरीर पीला पड़ जाता है और पीलिया के अनेकों प्रकार हैं। ये एक बुखार का ही एक भेद है पीलिया, लेकिन बुखार से कई लाख गुना ज़्यादा खतरनाक होता है और अगर इसको सही समय से रोका न गया तो पूरा शरीर ऐसे जो है पूरे खून को खराब कर देगा और जो है मृतावस्था तक आदमी पहुंच जाएगा। पीलिया ऐसा रोग है। नसों के कहीं दबने वगैरह के कारण या बुखार का अतिक्रमण होने के कारण जो है ये पीलिया जैसा घातक रोग हो जाता है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। पीलिया मंत्रों से भी लगाया जाता है, ये भी आप लोगों को बता दूं। जिन लोगों को नहीं पता होगा तो उन लोगों को बता दूं कि पीलिया तंत्र मंत्र से भी लगाया जाता है। फोटो वगैरह पर पुतला वगैरह करके पीलिया रोग स्पेशल लगाया भी जाता है। ये बड़ी खतरनाक विद्याएं होती हैं। तो चाहे स्वाभाविक शारीरिक पीलिया हुआ हो या फिर जो है तंत्र मंत्र या टोने टोटके वगैरह के कारण पीलिया हुआ हो, उसको ठीक करने का एक बंगाली मंत्र है। मंत्र क्या है वो ये आपके सामने, बहुत छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र में रोगी का नाम जोड़ना है। आप स्वयं भी अगर पीड़ित हैं तो आप स्वयं के लिए कर सकते हैं, या दूसरों के लिए, आप साधक हैं, तांत्रिक हैं या ज्योतिषी हैं, आचार्य हैं, तो दूसरों के लिए अगर बना करके देना है तो दूसरे का नाम उसमें अमुकेर की जगह पर लिखना होगा। ये मंत्र आपको मिल गया। अब इसकी विधि कैसे करनी है? विधि का तरीका ये है कि किसी भी शुक्रवार को या किसी भी शनिवार के दिन आप ये जो है इसमें एक ताबीज आपको बनाना होगा। मंत्र से ही ताबीज बनाना है। तो ताबीज कैसे बनाना है? ताबीज बनाने के लिए 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। वो सामग्री क्या है वो आपके सामने। तो ये चारों सामग्री एकत्रित करनी होगी और जो है उंगली का खून मांगा गया है वो इस बड़ी वाली का, मतलब 5 उंगलियां होती हैं तो ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये जो बीच वाली उंगली होती है जिसको मध्यमा बोला जाता है, मिडिल फिंगर जिसको बोलते हैं, तो इस वाली उंगली का खून चाहिए। उसी रोगी का चाहिए जिसको पीलिया हुआ है। ठीक है, तो ये चारों 3 सामग्री और आपने पढ़ ली। चौथी ये जो इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चारों सामग्री लेकर के शुक्रवार या शनिवार के दिन गूलर का पत्ता, ये आप लोग देख सकते हैं, गूलर का पत्ता चाहिए। गूलर का छोटा सा पत्ता ले लीजिए, नया पत्ता हो, हरा पत्ता, मतलब जो नया पत्ता हो, मतलब पुराना नहीं चाहिए, नया पत्ता हो। उस पर आपको जो है ये चारों सामग्री लेकर के यही मंत्र लिख लेना है। जो मंत्र आपको मैंने बताया लिख लेना है, मतलब उन चारों सामग्रियों की स्याही बना लेनी है और स्याही बना करके गूलर के पत्ते पर यह मंत्र लिखना है। ठीक है मंत्र आपने लिख लिया, नाम सहित मंत्र लिखना है, रोगी के नाम सहित मंत्र आपने लिख लिया। अब इसको तांबे के ताबीज में भर लेना है। शुक्रवार या शनिवार के दिन मात्र 5 मिनट या 7 मिनट लगेगा ये सारा प्रोसेस करने में। तो आपको जो है तांबे के ताबीज में आपको ये भर लेना है। तांबे के ताबीज में भरने के बाद उसी शुक्रवार के दिन से ही, या शुक्रवार को बनाए हैं तो शनिवार को भी आप ये कर सकते हैं, या शनिवार को बनाए हैं तो रविवार से आरंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बनाने का दिन है शुक्रवार या शनिवार। ये बन गया, उसके बाद कभी भी आरंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसी दिन से आरंभ हो जाए तो और अच्छा है। तो आपने बना लिया, उसके बाद 7 दिन तक जो है ये ताबीज बन गया। ताबीज बनने के बाद 68 बार ये जो मंत्र है उसी ताबीज पर पढ़ करके फूंक मारना है। हर बार मंत्र पढ़ना है, हर बार फूंक मारना है। ठीक है, मतलब ताबीज आपने इन चारों सामग्रियों की स्याही बना करके, जो खून मिलाने का बताया, इन सब की स्याही बना करके जो है उस पर जो है गूलर के पत्ते पर आपने मंत्र लिखा। मंत्र में रोगी के नाम सहित मंत्र लिखा और उसी को पत्ते को जो है मोड़ करके तांबे के जो है कवच में, मादुली में आपने भर दिया। यह कवच आपका तैयार हो गया। अभी वो सिद्ध नहीं, सिद्ध करने के लिए 68 बार इस मंत्र को उसी ताबीज पर पढ़ करके फूंक मारना होगा। जब आप ये फूंक मारेंगे तो ताबीज फिर जो है प्रयोग के लिए जो है सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद सुबह और शाम, जिसको पीलिया हुआ है, आपको स्वयं हुआ है तो आप भी कर सकते हैं, दूसरा कोई करके दे सकता है, या दूसरा आप किसी अन्य के लिए भी करके दे सकते हैं, ऐसा भी। तो आपको जो है गन्ने का रस होना चाहिए। गन्ने के रस में 7 बार ये डुबाना है, मतलब डुबाए निकाले, ऐसा 7 बार करना है सुबह, और 7 बार ऐसे डुबाया निकाला करना है शाम को। मतलब दोनों टाइम जो है गन्ने का जूस पीना है इस यंत्र से डुबाया निकाला हुआ। ये क्रिया आपको करनी है 7 दिन। 7 दिन आप करेंगे तो पीलिया धीमे धीमे हट जाएगा और उसके बाद जो है पीलिया जड़मूल समाप्त हो जाए तो यही ताबीज फिर जो है आप गले में भी पहन लेंगे, लाल धागे में पिरो करके।
ये बहुत बड़ा मंत्र है, बंगाल की ये ऐसी अनूठी अनूठी विद्याएं हैं, इन सब का प्रयोग करिए। और एक खास जानकारी चैनल के विषय में आप लोगों को देना चाहूँगा कि चैनल का ये जो पुराना मंत्र है, इस पर व्हाट्सअप बैन हो गया है, इसलिए जिनको व्हाट्सअप करना हो, चैट के माध्यम से जानकारी लेनी हो किसी भी समस्या से संबंधित या सामग्री से संबंधित या जो भी, तो आप इस नए नंबर का प्रयोग करें। और पुराने नंबर से टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर चैनल पर फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप अभी कुछ दिन के लिए बैन है। जब खुलेगा तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी, तब तक इस नए वाले व्हाट्सअप नंबर का आप लोग प्रयोग करें। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसी कैसी जानकारियाँ कैवल्य ग्रुप से सीखना चाहते हैं वो भी लिखना ना भूलें। फिर मिलता हूँ किसी ऐसी जानकारी के साथ। राधे राधे।